अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं गोवा जाने की। गोवा में स्टे करने के बाद फिर हम आएंगे मुंबई और वहाँ पे हमें शादी अटेंड करनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी है, तो उसके लिए मैंने ये 4 जोड़े निकाले हैं और ये सारे सूट मेरी बहन ने ही मुझे गिफ्ट किए थे, कभी ना कभी दिए होंगे। मैंने सब कलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि मैं सूट इतने नहीं बनाती हूँ, बस वहीं से जो गिफ्ट आता है वही मैं सी लेती हूँ, सीकर मतलब ये कि यूज़ कर लेती हूँ जब ओकेजनली मुझे चाहिए होते हैं। तो ये 4 सूट हैं, एक है हल्दी मेहंदी का, एक वलीमे का, एक शादी का और एक मैंने ऐसे ही रख लिया था कि कभी कहीं जाना हो जाए तो वहाँ पहन लूँगी। और ये ऑनलाइन बच्चों ने परचेज़ किया था। ये इसे कहते हैं अंडर आई पैक। तो जाने से एक रात पहले रिदा ने और मधिया ने अप्लाई किया था। 15 मिनट लगाया था। उसके बाद उसका जो जेल होता है उसको अंडर आई पे ऐसे ही हल्का हल्का मसाज करके छोड़ दिया था ओवरनाइट के लिए। सुबह के बज रहे हैं 4 और मैंने बच्चों को उठा दिया था, हस्बैंड जी को भी उठा दिया था और मैं चली गई थी किचन में चाय बनाने, क्योंकि सुबह ही सुबह चाय चाहिए होती। बिना चाय के तो मेरा दिमाग ही नहीं खुलता। तो सबसे पहले मैं चाय बनाने लगी और फिर बाद में मैंने बच्चों को उठाया, हस्बैंड जी को उठाया ताकि वो भी मुँह हाथ धो लें और कुछ खा लें जाने से पहले। लेकिन बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि इतनी सुबह नहीं खाया जाता। मॉर्निंग सिकनेस होती है बच्चों को, खासकर मधिया और अनाया को, क्योंकि अगर वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं मतलब इस तरह 4-5 बजे तो उनसे कुछ भी नहीं खाया जाता। खैर मैंने एक एक केला उनको दे दिया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि रास्ते में फिर वॉमिट कर दिया था अनाया ने और सारा जितना भी उन्होंने खाया तो सुबह सब निकल गया था। तो खैर थोड़ा सा सामान रह गया था पैक करने के लिए, तो सुबह मैंने पैक कर लिया था। मतलब यासिर के थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे और जितना भी फैलावा सुबह हो रहा था सब मैंने क्लीन कर लिया था और क्लीन करके ही मैं घर से निकली थी। और ये हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कार का। कार आके लग चुकी थी, रेंट कार है ये। इसे ही हमें लेकर जाना था एयरपोर्ट और ये वापस हमें छोड़कर आ जाएगी। और आगे मैंने बिठाया था हस्बैंड के साथ अनाया को, क्योंकि उसको वॉमिट की शिकायत रहती है और पीछे अगर बैठती तो लाजमी थी कि उसको देखकर हमें भी आ जाती। और इसलिए हमें और जगह भी नहीं थी पीछे क्योंकि 3 लोगों की सीट है, तो अनाया की बैठने की जगह ही नहीं थी। तो उसे पापा के साथ हमने एडजस्ट किया था। बाकी पीछे मैं, मदीहा, रिदा और मेरी गोद में यासिर, हम सब पीछे बैठे थे। मौसम बहुत प्यारा हो गया था, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, मतलब रात भर बारिश हुई है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हमें निकलना था बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे तो एक हफ़्ते से इतनी गर्मी थी कि लग नहीं रहा था कि एकदम मौसम चेंज हो जाएगा। और ये जो मौसम था जब हम गोवा पहुंच गए तो सुनने में आया कि मुरादाबाद में एक हफ़्ते तक ऐसा ही मौसम रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। तो इतना प्यारा मौसम था और रास्ते में भी बहुत अच्छा मौसम रहा हमारा। जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो बहुत ही अच्छे सुहाने मौसम में पहुँचे और ट्रैफिक में नहीं था। तो जाने का जो हमारा सफ़र था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़रा, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे। नाश्ता तो किया नहीं था किसी ने, तो रास्ते में शेवा ढाबे पे हमने स्टे किया, वहाँ पे चाय पी और नाश्ता नहीं किया क्योंकि बस थोड़े से हमने स्नैक्स ले लिए थे। बच्चों को फ्रेश होना था इसलिए वो वॉशरूम चले गए थे और फिर मैंने झटपट से यासिर का डायपर चेंज कर दिया था कार में। और थोड़ी देर के लिए मैंने यासिर को दे दिया था अनाया रिदा की गोद में। रिदा की गोद में बड़ा सही रहता है और रिदा अच्छे से संभाल भी लेती है। तो फिर मैंने उसे गोद में देकर फिर मैं वॉशरूम चली गई थी और आते टाइम मैंने थोड़ा सा खाने पीने का सामान रख लिया था रास्ते के लिए, क्योंकि इस टाइम 7:30 हो रहे थे और हमें 12 बजे तक पहुंचना था एयरपोर्ट। तो काफ़ी टाइम था और बीच में हमें रुकना नहीं था, तो मैंने इसी टाइम ही बच्चों के लिए बिस्किट नमकीन कर ले लिया था ताकि रास्ते में थोड़ा सा खा लें, सहारा हो जाएगा। बाकी तो एयरपोर्ट पर हमें खाना ही था, तो बस मैंने झटपट से सामान लिया और आ गई कार में। तो मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये नया वॉशरूम बना है शेवा ढाबे की तरफ, क्योंकि शेवा ढाबा कई तरह मतलब कई ब्रांचें इसकी शेवा ढाबे की। तो ये शेवा जो ढाबा ये नया बना है, तो इसका वॉशरूम बड़ा शानदार है। लगता है कि मुरादाबाद का वॉशरूम है ये, ऐसे लगता है कि बाहर किसी कंट्री के वॉशरूम में हम आ गए हैं। जब मैंने एंट्री की तो अनाया बोली कि मम्मा ये तो बिल्कुल दुबई जैसा लग रहा है, क्योंकि दुबई में अक्सर इसी तरह के होते हैं, बनावट इस तरह की होती है और बहुत साफ़ सुथरे इनके वॉशरूम थे। मुझे भी हैरानी थी कि मुरादाबाद जैसे शहर में, मतलब छोटे शहर में, इतना अच्छा वॉशरूम नज़र आया मुझे और बहुत साफ़ सफाई वाला, बहुत साफ़ सुथरा था ये। और फिर हम झटपट से निपट कर आ गए कार में और फिर से शुरू कर दिया अपना सफ़र एयरपोर्ट की तरफ।
अच्छा, इसके ना वॉशरूम के आसपास कुछ दुकानें थी, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेड सामान मिल रहा था खाने पीने का, सोचा आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर बबल गम थे, सॉफ्ट च्यूज़ थी, चॉकलेट्स थी और जो भी बाहर के ब्रांड होते हैं जो मतलब दुबई वगैरह में मैंने खाए थे वो सब यहाँ पे चॉकलेट्स और ये वेफर्स वगैरह सब मौजूद थे, लेकिन कॉस्टली बहुत थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो वैसे भी जैसे चिप्स वगैरह भी इंडियन ये चिप्स वगैरह बच्चे लिए थे तो 10-20 रुपये ज़्यादा ही इसमें बता रहे थे ये, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महंगा सामान मिल रहा था। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, बस चिप्स ले लिए थे और फिर मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पे तो खाएंगे ही, तो बस ज़रा सही ले लेती हूँ। वैसे भी बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते आने से पहले, तो ज़्यादा नहीं खाएंगे वो। और बस मैं थोड़ा सा टहलने लगी थी, बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, तो बड़ी अच्छा लग रहा था मुझे वॉक करना। तो मैं रिजर से बोली कि थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से हस्बैंड जी की आवाज़ आ गई कि लेट हो जाएंगे, जल्दी से कार में बैठो। तो हम झटपट से कार में बैठ गए और फिर से शुरू हो गया हमारा सफ़र एयरपोर्ट के लिए। और रास्ते के मैं आपको क्लिपिंग दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत मौसम था, तो आप इंजॉय कीजिए ये सफ़र मेरे साथ। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने चेक इन किया, अपना जितना भी लगेज हम लेकर आए थे, जो हैंड बैग जो था वो तो अलग रखा था, बाकी हमने सब दे दिया था और फ्री हो गए थे। फिर हम चले गए थे फूड कोर्ट, वहाँ पर हमने बर्गर लिए KFC से, और क्योंकि बच्चे भूखे थे और इस तरह जैसे मैकडोनल्ड वगैरह फूड कोर्ट आते तो बच्चों से रहा कहाँ जाता है, तो सब ने फरमाइश कर दी कि बर्गर खाएंगे। तो फिर हमने बर्गर खाए, फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए थे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था, हम क्योंकि ट्रैफिक नहीं था रास्ते में तो हम जल्दी पहुंच गए थे, तो सोचा कुछ ना कुछ खा ही लिया जाए, क्योंकि फिर फ़्लाइट में मिलेगा ही थोड़ा बहुत। तो हस्बैंड जी को भी काफ़ी भूख लग रही थी, तो हमने बर्गर ऑर्डर कर दिए थे। तो बस वही इंजॉय करके हम बाहर का व्यू भी देख रहे थे, बाहर बहुत अच्छा व्यू था और से कितने एरोप्लेन्स खड़े थे हर फ्लाइट के। और यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, और अनाया के लिए आए थे नगेट्स। हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी एयर एशिया, और बोर्डिंग पास तो हमें मिल गए थे, बस हम जा रहे थे अपने गेट की तरफ। तो हम बस बर्गर खा के निपट गए थे और फूड कोर्ट से निकले। और वैसे तो गाड़ी चलती रहती हैं, जैसे फैमिली वाले हैं या बुजुर्ग लोग हैं तो वो गाड़ी से ही गेट की तरफ जाते हैं। तो मैं और यासिर को लेकर बैठ गई थी गाड़ी में, बाकी सब लोग पैदल आ रहे थे। तो आते हुए 5 मिनट लग गए थे इनको, और फिर मैं पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि मैं गाड़ी में जो ये अवेलेबल करते सर्विस होती है इनकी एयरपोर्ट पे, तो गेट पर पहुंचाने के लिए, जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत है या फिर बच्चों वाली है या फिर बुजुर्ग है तो आसानी से पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ, यहाँ सिर्फ पापा की गोद में है और दूसरी साइड में मधिया और रिदा हैं। और ये खिड़की वाली साइड, मतलब विंडो की साइड ली थी अनाया ने, क्योंकि इनको बाहर देखने का बहुत ही शौक़ था कि देखना था कि किस तरह प्लेन जो है वो टेक ऑफ़ करता है। तो मैंने कहा चलो बैठ जाओ वीडियो बना लो। तो मैंने अपना कैमरा जो है, मतलब मोबाइल जो है इनके हाथ में दे दिया था कि ये वीडियो भी बनाते रहेंगे मेरे ब्लॉग के लिए और देखती भी रहेंगी। और ये देखिए कितनी खुश नज़र आ रही है अनाया, क्योंकि 3 साल बाद ये मेरा फ़्लाइट का सफ़र था, मतलब दुबई से जब आए थे उसके बाद फिर अब निकले हैं। तो थोड़ा सा डर लगा था मुझे जब ये टेक ऑफ़ हुआ, थोड़ा सा मुझे डर लगा, लेकिन फिर मैं संभल गई। और बच्चे तो बड़े खुश थे, और क्योंकि इतने मतलब 3 साल बाद हम लोग बाय फ्लाइट कहीं जा रहे थे। तो फिर मैं आपको अब दिखाती हूँ कि किस तरह ये टेक ऑफ़ हुआ, और बाहर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि मतलब फ़्लाइट में आप विंडो से बाहर का नज़ारा किस किस तरह का होता है, वो आप इंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए हल्के हल्के ये टेक ऑफ़ हो रही है, और मिनटों में ही ये कई हज़ार किलोमीटर ऊपर आ गया था जहाज़।
सनाया को बहुत ही मज़ा आया, बाहर का नज़ारा देख कर बहुत खुश थी वो। कभी आगे से वीडियो बना रही थी, कभी पीछे वाली विंडो से वीडियो बना रही थी, और ये देखकर बहुत ही हैरान थी कि कितने छोटे छोटे से घर नज़र आ रहे हैं, कितने छोटे छोटे से ये पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही मुझसे पूरी रात से बातें करती रही और बाहर का ये व्यू कैच करती रही। और ये देखिए हम बहुत ही ऊपर आ गए थे, और ये बादल हैं, सारे बादलों के बीच में से हमारी फ्लाइट जा रही थी। और ये धूप नज़र आ रही होगी, देखिए कितनी तेज़ इसकी रोशनी है। तो जब ये सन लाइट से गुजरा हमारा जहाज़, मतलब फ़्लाइट जो गुजरी, तो काफ़ी ये हिला था। तो एकदम से ये 1-2 मिनट हिला, काफ़ी शेकिंग हुआ। तो हम सब डर गए थे, मतलब इतनी ज़ोर से इसके झटके लगे थे कि मैं तो सीट पकड़ ली थी। लेकिन 1-2 मिनट बाद फिर संभल गया था, क्योंकि हस्बैंड जी ने बताया कि जैसे सूरज होता है उसकी जब छुआएँ होती हैं तो उसमें से हमें तेज़ी से निकलना होता है, तेज़ी से पार करना होता है। इसलिए ये जो है जहाज़ में इस तरह के झटके लगना आम बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये सुनकर मैं थोड़ा रिलैक्सड हो गई कि ये आम सी बात है। और फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गोवा। अब बाहर निकलेंगे हम एक रात से। देखिए पीछे के लोग सब जा रहे हैं, लेकिन अभी हम रुके हुए हैं कि पहले सब निकल जाए फिर हम निकलेंगे, क्योंकि बच्चे हैं हमारे साथ। ये रिदा बैठी है, यासीर सो रहे हैं, और पूरा सफ़र इन्होंने सोने में ही काट दिया। तो मैं बाहर निकल के आपसे बात करती हूँ, दिखाती हूँ यहाँ का एयरपोर्ट। और दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का एयरपोर्ट। मदिया इज़ विद मी। और अब दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं गोवा एयरपोर्ट। वैसे तो ये छोटा सा ही एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगा मुझे। और ये जितनी आप देख रहे हैं, ये वॉल पर ये जो पिक्चर्स बनी हैं यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मतलब जितने भी बीचेस हैं उनके ये पिक्चर्स ली हुई हैं। और ये देखिए, मैं क्लोजली आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत शहर है गोवा। और सबसे बड़ी बात, साफ़ सुथरा बहुत है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, बीचेस है, ज़रा सी भी गंदगी मुझे नज़र नहीं आई। बहुत ही पुरसुकून ये जगह है। और गर्मी तो थी, लेकिन ठंडी हवा इतनी चल रही थी, गर्मी इतने मायने नहीं रखती थी। तो हम गेट से बाहर आ गए और फिर हमने रेंट कार ली यहाँ से होटल के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ से हम प्रीपेड टैक्सी ले रहे हैं होटल जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है होटल का। तो हम प्रीपेड ले रहे हैं।
तो ये थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। अगर हम बाहर से लेते हैं तो वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। और ये एसी वाली है, बाहर से लेंगे तो नॉन एसी है, बस ये फ़र्क है। तो बस हम बाहर की तरफ है इसका एक्चुअली मेन काउंटर, तो हम बाहर की तरफ से जाके और फिर टैक्सी करेंगे। फ्रेंड्स, अभी गोवा का सफ़र जारी रहेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको यहाँ की जगह दिखाऊंगी और दिखाऊंगी यहाँ के खूबसूरत बीचेस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।